नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब। और दोस्तों, हम लोग जो है आज पंजाब की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब के जो भी स्पेशल फैक्ट्स और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, उन सभी बातों को एक साथ कवर करने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। तो हम लोग शुरू करते हैं पंजाब की बात। जी हाँ दोस्तों, तो साडा पंजाब जो है दोस्तों, साडे पंजाब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की। और ध्यान रखेंगे कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है ना साहब, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये बात हमको पता चल गई है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, भगवंत मान है। जी हाँ, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, भगवंत मान। और ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि भगवंत मान जो है ना साहब, ये भगवंत मान कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भगवंत मान जो है ना, ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी, वही आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और दूसरी पंजाब में है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें भगवंत मान की, तो भगवंत मान इससे पहले जो है वो अच्छे खासे कॉमेडियन भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर जो है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित जो है ना, वो इसके क्या है, वो इसके गवर्नर हैं। और अगर हम लोग गवर्नर की बात अगर करते हैं तो आपको याद रखना है बी से बनवारी और बी से ही भगवंत मान, दोनों ही है ना बी से शुरू है। कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है चंडीगढ़। कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल जो इसकी है वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बारे में हम जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है, ये चंडीगढ़ खुद अपने आप में एक हरियाणा की राजधानी भी है और चंडीगढ़ खुद अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है। दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और भारत में कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ भी एक है और उस चंडीगढ़ की राजधानी भी खुद स्वयं चंडीगढ़ है। उसके बाद में अगर हम लोग और आगे बढ़े तो फॉर्मेशन इसका जो हुआ है वो है 1 नवंबर 1966 में। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ। पहले हरियाणा इसके साथ में हुआ करता था, अब हरियाणा जो है उसको यहाँ से अलग कर दिया गया है। अगर एरिया की बात करें तो 50,362 के साथ में 19वें स्थान पर यह है। 50,362 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसका है और 19th नंबर पर यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 19वें नंबर पर आता है। और दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है इसमें भी कई सारा क्षेत्रफल तो कृषि के रूप में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा यहाँ पर है। पंजाब आप शब्द जो होता है दोस्तों, उस आप शब्द का मतलब होता है नदियां, और यहाँ पर 5 नदियां बहती हैं, इसीलिए तो इसका नाम पंजाब है। और ज्यादातर क्षेत्र में, ज्यादातर एरिया के अंदर क्या होती है, ज्यादातर एरिया के अंदर दोस्तों यहाँ पर खेती जो है वो की जाती है। बर्ड की अगर बात कर ले तो बर्ड यहाँ पर है बाज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, वो बाज है। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल में ब्लैक बक इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एक राजकीय पशु के रूप में है। अगर हम लोग बात करें नदियों की, बहुत सारी नदियां जिनमें खासतौर पर सतलज, व्यास, चेनाब, चक्की, सोना है ना, सोन, ये नदियां यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के पंजाब को भी शामिल कर ले तो यहाँ पर इंडस रिवर और उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब मिल मिला करके इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता था। तो दोस्तों वैसे आज की तारीख में भारत के पंजाब में सतलज, व्यास, चेनाब, चक्की, सोन, ये जो प्रमुख नदियां हैं वो यहाँ पर फेमस है। डैम्स में नाम आता है धमसल का, शीशवन का और रणजीत सागर डैम का। रणजीत सागर डैम जिसको थीन बांध भी कहते हैं, और भाखड़ा और नागल डैम भी यहाँ पर फेमस है, जिसमें से कुछ पोर्शन उसका हिमाचल प्रदेश में है और कुछ पोर्शन जो है वो हमारे इस पंजाब के अंतर्गत आता है। जो कि अगर हम बात करें भाखड़ा नागल की, तो द्वितीय यानी कि 2nd नंबर का हाईएस्ट वो डैम है। लेक्स की बात करें तो एक कबाकी लेक है, उचाली है, नामल है, सोएक है, ये यहाँ की प्रमुख लेक यानी कि झीलें हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लें तो अभोर है, नांगल है, और उसके अलावा बीर ऐशवान है, और उसके बाद में एक बीर मोती बाग जो है वो भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में होता है। उसके बाद में नेशनल पार्क दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क नहीं है ना। नेबर यानी कि इसके पड़ोसी कौन है, जम्मू कश्मीर इसका पड़ोसी है, हिमाचल प्रदेश इसका पड़ोसी है, चंडीगढ़ इसका पड़ोसी है, हरियाणा इसका पड़ोसी है, राजस्थान इसका पड़ोसी है, और पाकिस्तान भी जो है इसकी सीमा रेखा भी इस पंजाब को टच करती है। दोस्तों अगर लोकसभा की सीटों की बात करी जाए तो ध्यान रखना, लोकसभा की सीटें कितनी यहाँ पर 13। अब इस बात को याद कैसे रखोगे कि लोकसभा की सीटें 13 है, तो आप याद करेंगे, आप बात कर रहे हैं 13 नंबर की और आप बात कर रहे हैं पंजाब की, तो आप याद करेंगे पंजाब में सिर्फ पंजा याद रखें। क्या याद रखें? पंजा। और ये नंबर कौन सा है? 13। तो आप याद रखना लोकसभा में 13 पंजा।
लोकसभा में 13 पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब जो है उसमें आप 13 सीटें की बात करेंगे, 13 पंजाब। नेक्स्ट बात आती है राज्यसभा, और राज्यसभा के अंदर यहाँ पर है 7 सीटें। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं राज्यसभा में। तो याद रखना कि हम सभी लोग आज शाम को पंजाबी में गाना गाएंगे साथ साथ मिलकर। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, आज शाम को पंजाबी में गाना गाएंगे साथ साथ मिलकर। इस बात का मतलब हुआ आज शाम यानी आसाम, पंजाबी यानी पंजाब, गाना तेलंगाना। इन सभी के अंदर सीटों की संख्या कितनी है? 7। असेंबली सीट यानी कि विधानसभा में 117 सीट है। ध्यान रखना, एक साथ जो है वो असेंबली में बैठते हैं ये लोग, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट्स में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आदमपुर एयरपोर्ट, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, चंडीगढ़ और भटिंडा एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत फेमस क्या है? एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स के अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के नाम पर यहाँ पर 16वें स्थान पर आता है। पंजाब जो है वो पॉपुलेशन के मामले में 16वें स्थान पर आता है। और उसके बाद ट्राइबल यहाँ पर जो है सांसी, ग्वारिया, बाजीगर, बराड़, बंगाला और गढ़ाइल जो है यहाँ पर क्या पाई जाती है? जनजातियां यानी कि ट्राइब्स पाई जाती हैं। डांसेस में भांगड़ा, गिद्दा आपने नाम सुना होगा। भांगड़ा तो बहुत फेमस है, गिद्दा भी है और सामी भी है, किकली है, झूमर है। ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर एक डांस के रूप में आते हैं। स्टेडियम में इंद्रजीत बिंद्रा स्टेडियम है मोहाली के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ग्लेडियस नाम का एक पुष्प आता है, फूल है ग्लेडियस, तो वो यहाँ का राजकीय पुष्प है। और अगर हम बात करें ट्री की, तो शीशम का जो वृक्ष होता है वो यहाँ का है ना, क्या है? वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है। शीशम का जो वृक्ष है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष होता है। टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर दोस्तों गोल्डन टेम्पल आप जानते हैं, चंडीगढ़ है, जलियांवाला बाग है ना, तो अमृतसर की वाघा बॉर्डर भी लोग जो है वो जाते करते हैं। तो ये यहाँ के मुख्य क्या हो जाते हैं? टूरिस्ट प्लेसेस। अगर बात करें लैंग्वेजेस की, तो मुख्य तौर पर पंजाबी और थोड़ी बहुत हिंदी का इस्तेमाल भी यहाँ पर हो जाता है। मुख्य तौर पर जो भाषा है वो पंजाबी भाषा है, और पंजाबी भाषा हमारे 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में भी शामिल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के पंजाब की हमने बात करी। अगले वीडियो में किसी और स्टेट की बात करेंगे। बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट जरूर करिएगा, और दूसरी चीज़ शेयर जरूर करें। लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।